श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं, अगर रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को एक विशेष प्रकार से अर्घ्य देते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन के कष्ट बाधाएं जो भी होंगी वह सब भगवान सूर्य नारायण समाप्त कर देंगे। आपके सारे संकटों को दूर कर देंगे। आपके जीवन में भगवान सूर्य की तरह तेज की प्राप्ति होगी, जिससे आपके जो भी कार्य रुक जाते होंगे या अटक जाते होंगे वह भी बड़ी आसानी से पूरी हो जाएंगे और आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। पूज्य गुरु जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर आपका व्यापार में या आपके परिवार में अगर किसी व्यक्ति विशेष का दुष्प्रभाव जीवन में पड़ रहा है तो वह भी भगवान सूर्य नारायण की कृपा से दूर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि शिव महापुराण के अंतर्गत शिव पंचायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर रविवार के दिन भगवान सूर्य को यह विशेष प्रकार से अर्घ्य देते हैं तो हमारी भी कीर्ति, हमारा भी यश दसों दिशाओं में ठीक वैसे ही फैलता है जैसे भगवान सूर्य नारायण का तेज दसों दिशाओं में फैलता है। गुरु जी ने कहा है कि आप अपना प्रतिदिन जैसे ही सूर्य भगवान को अर्घ्य समर्पित करते हैं वैसे ही कीजिए, लेकिन सिर्फ रविवार के दिन इस विशेष प्रकार से अर्घ्य देना शुरू कर दीजिए। आप धीरे धीरे अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देखना शुरू कर देंगे। सूर्य को अर्घ्य देंगे तो उस समय आपका जो लोटा है वह सिर से लगभग 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक इसी प्रकार आपको अर्घ्य देना चाहिए। इतनी ही ऊंचाइयों पर आपका हाथ रहना चाहिए। इस रविवार के दिन सबसे पहले आपको एक तांबे के पात्र में जल लेना है। ध्यान रहे आपको किसी अन्य धातु, स्टील अथवा कोई अन्य धातु के पात्र में जल नहीं लेना है। गुरुजी कहते हैं अगर आप स्टील या कोई अन्य किसी धातु के पात्र में जल लेते हैं तो इससे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं जो कि शरीर को कष्ट देते हैं। तो आपको ध्यान रखें, आपको तांबे के पात्र में जल लेना है। इस जल में आपको मिलाना है 1 चुटकी हल्दी। ज़्यादातर उपाय में हल्दी का प्रयोग किया जाता है, तो आप जान लीजिए कि हल्दी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए उपाय किया जा रहा है, क्योंकि हल्दी के उपाय हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि करते हैं। तो सबसे पहले आपने 1 लोटा जल लिया और इसमें 1 चुटकी पीसी हुई हल्दी मिला ली है। इसके बाद आपको इसमें मिलाना है थोड़ा सा कुमकुम या रोली और फिर इसी के साथ आपको मिलाना है 1 छोटा सा टुकड़ा का गुड़। इसके बाद अगर आप इस जल में कोई फूल डालना चाह रहे हैं तो आपको लाल रंग का कोई फूल डाल लेना है, क्योंकि लाल रंग का फूल भगवान सूर्य नारायण को बहुत प्रिय होता है। इसके बाद आपको जहाँ पर आपको भगवान सूर्य नारायण दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर आपको लोटा लेकर चले जाना है। देखिए, बहुत जैसे घर होते हैं जहाँ पर से भगवान सूर्य नारायण नहीं दिखाई पड़ते, तो ऐसे लोगों के लिए गुरुजी ने कहा है कि आप जहाँ पर भी है वहीं से आपको पूर्व दिशा की ओर, आसमान की ओर देखते हुए अपने मन ही मन यह मानते हुए भगवान सूर्य नारायण साक्षात आसमान में विराजमान है, ऐसी कल्पना करते हुए आपको सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। अगर आप अपनी छत पर पहुंच जाएं तो सबसे पहले आप अपने हाथों को सिर से 8 सेंटीमीटर ऊपर करके धीरे धीरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और जल समर्पित करते समय आपको लगातार भगवान सूर्य नारायण के 12 मंत्रों का स्मरण करना है। अगर आपको 12 मंत्रों का स्मरण न हो तो आपको अर्घ्य मंत्र का स्मरण करते रहना है और जल समर्पित करते रहना है। आपको एक बात विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप सूर्यदेव को जल समर्पित करें तो उस जल की धारा के बीच से सूर्यदेव के दर्शन जरूर करें, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब भी हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं और वह जल नीचे गिरता रहता है और जब हम उसी जल से भगवान सूर्यदेव को देखते हैं तो हम यह बात पूरी यकीन से कह सकते हैं कि आजीवन आपको कभी भी आँखों की समस्या नहीं होगी। और जब सूर्य भगवान की किरणें उस जल की धारा से गुजरकर
हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो हमारे शरीर में जो कोई विशेष या बड़ी रोग होगी वह सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, शरीर निरोगी हो जाएगा। हम एक चुटकी हल्दी और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा भगवान को समर्पित कर रहे हैं तो इससे हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, हमारे जीवन से दुखों का अंत होना शुरू हो जाता है। बस जल समर्पित करने के बाद आप लोगों को एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपको उसी स्थान पर परिक्रमा कर लेनी है। आपको 7 बार परिक्रमा कर लेना है, यानी कि घूम लेना है। जिस स्थान पर आपने सूर्यदेव को जल समर्पित किया है उसी स्थान पर आपको परिक्रमा करना है। परिक्रमा करने के बाद जो आपने शुरू में जल अर्पित किया था वह छत पर या जमीन पर गिरा होगा, उसको आप थोड़ा सा अपनी आँखों पर, थोड़ा सा अपने गले पर और थोड़ा सा अपने मस्तिष्क पर जरूर लगाएं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, यह थी गुरु जी का रविवार के दिन किए जाने वाला एक खास उपाय। उम्मीद है आपको उपाय बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। उपाय करते समय आपको कोई भी गलती नहीं करना है। आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।